जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आप सभी साधकों और मित्रों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आने वाले सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि तंत्र मंत्र व साधना से संबंधित हमेशा ज्ञानवर्धक जानकारी, सभी तरह के तंत्र मंत्र व अपनी समस्याओं के निवारण से संबंधित वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आप किसी भी ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र बाधा या उससे संबंधित अन्य किसी भी बाधा या समस्या से ग्रसित हैं और उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आप सभी साधकों और मित्रों को आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी को गुरु प्रत्यक्ष दर्शन साधना के विषय में विस्तार से बताऊंगा। यह साधना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्थि चर्म युक्त देह को ही गुरु नहीं कहते, अपितु इस देह में जो ज्ञान समाहित है उसे गुरु कहते हैं। हमने ईश्वर को तो देखा नहीं, पर उसके सदृश गुरु को अवश्य देखा है, जो इस देह को दिव्य आलोक से आलोकित कर उस ब्रह्म में लीन करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, जो मानव का अंतिम लक्ष्य है। जैसे एक दिए को जलने के लिए दूसरे जलते हुए दिए की आवश्यकता पड़ती है या कोई अन्य ज्योति की, इस तरह एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही दूसरे को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सकता है। एक शिष्य के लिए गुरु की विशेष आवश्यकता है। यदि शिष्य आंखें बंद कर आध्यात्मिक मार्ग पर अकेला चलता है तो वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। वह अपने मार्ग में कहीं भी भटक सकता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कठिन होता है और स्थान स्थान पर आकर्षण, मोह, विरोधाभास आते हैं। गुरु एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, जो आपके अशांत मन को शांत करते हैं और मार्ग में आने वाली बाधाओं में भी आपको हिम्मत और साहस तथा शक्ति प्रदान करते रहते हैं। मनुष्य का अहंकारी स्वभाव ऐसा है कि वह अपनी गलतियों को कभी भी देख नहीं पाता है अथवा उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता। गुरु ही शिष्य के जीवन की उन गलतियों और अहंकार को बताते हैं जो उसे गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक शिष्य के लिए गुरु अति आवश्यक हैं। भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से ही कुछ सीख सकता है और इसी कारण भगवान एक माध्यम बनाते हैं और वह माध्यम गुरु होता है। गुरु वह व्यक्तित्व है जिसका दिव्य शक्तियों से भी संबंध है और मनुष्य से भी संबंध है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य गुरु की शिक्षा है। गुरु ही वह व्यक्तित्व है जो अज्ञान के अंधकार से शिष्य को पार ले जाकर जीवन में ज्ञान का प्रकाश देता है। गुरु ही वह व्यक्ति है जो जीवन की बाधाओं के संबंध में शिष्य को सचेत करता रहता है। गुरु वह व्यक्तित्व है जो शिष्य में आत्मोत्साह प्रदान करता है। क्रिया के साथ जागृति साधना कहलाती है और अभ्यास अपने आप को दृढ़ निश्चय के साथ उच्च स्थिति में ले जाने की क्रिया है, जिससे वह अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। गुरु व्यक्ति की शक्तियों को एक श्रृंखलाबद्ध रूप देता है, जिससे बिखरी हुई शक्तियाँ एक धारा में श्रेष्ठता के साथ बह सके। प्रथम श्रेणी के शिष्य वे होते हैं जो कि गुरु को एक जादू का डिब्बा समझ लेते हैं और यह सोचते हैं कि गुरु एक चमत्कारी पुरुष है। दूसरे प्रकार के शिष्य गुरु को महायोगी, महाआत्मा और मृत्यु अमृत्यु से परे समझते हैं। तीसरे प्रकार के शिष्य गुरु की चित्र रूप से पूजा करते हैं और उसी भाव में खो जाते हैं। गुरु वह व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर आप अपनी सारी कठिनाइयों, समस्याओं का बोझ डाल सको। गुरु वह व्यक्ति है जो आपको जीवन जीने का रचनात्मक, सुयोग्य और प्रभावकारी मार्ग दिखलाता है, जिससे कि आप में स्वयं को जानने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, किस प्रकार से कर सकते हो और क्या नहीं करना है, जीवन में सही क्रिया क्या है, जीवन में गलत क्रिया क्या है, दूसरों के भावों, विचारों को किस प्रकार से समझा जा सकता है, किस प्रकार से हम अपना अभिमान और इच्छाएं दूसरों पर नहीं ला दें। इन सब के संबंध में जानकारी देकर योग्य व्यक्ति बनाना ही
गुरु के उपदेश एवं ज्ञान का स्वरूप है। यदि साधक को अपने गुरु के दर्शन करने हो और उनका सतत मार्गदर्शन प्राप्त करना हो, तब इस साधना का प्रभाव अद्भुत चमत्कारी रहता है। यदि गुरु मंत्र के 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान संपन्न करके इस मंत्र को किया जाए तो निश्चय ही सफलता मिलती है। इस साधना को करने के लिए पूर्ण निर्जन स्थान में अथवा पीठ में गुरु यंत्र और गुरु प्रत्यक्ष दर्शन सिद्धि यंत्र स्थापित कर साधना में सफलता प्राप्त हो, ऐसा संकल्प लेकर उन यंत्रों और गुरु चित्र का दैनिक साधना विधि ग्रंथ में दिए गए विधान से पूजन संपन्न करके गुरु मंत्र की 11 माला मंत्र जप करने के बाद प्रतिदिन इस हिसाब से मंत्र जप निम्न मंत्र का किया जाए तो केवल 2 महीने में 9 लाख मंत्र संपन्न करने होते हैं। अगर 2 महीने के अंदर 9 लाख मंत्र जप हो जाए तो निश्चय ही गुरु के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है और उनका सतत साधनात्मक मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहता है। इस साधना को गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा लाभ नहीं मिल पाता है। इस साधना के लिए जो मंत्र जप करना होता है वह मंत्र है ओम गुम गुरुदेव हुम फट। आप सभी इस साधना को संपन्न करें और इसका लाभ उठाएं। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो।